स्वयं वाले इतने शक्तिशाली है तो अपने दूध भेजने की आवश्यकता क्या पड़ी। महाराज आप निश्चित रहिए, मैं अभी जाता हूँ और उन दोनों वनवासी का भेष लगा के मैं खुद स्वयं आता हूँ। आप एक ब्राह्मण का रूप धारण करके जाइए और उनसे भेद लगाइए कि वो इधर हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं और किस लिए आ रहे हैं। अगर आपको पता लग जाए तो आप दूर से ही बस एक इशारा कर दीजिएगा, मैं यही कहीं छुप के अपने प्राण बचा पाऊंगा। महाराज आपके सेवक हनुमान के रहते हुए आपको छुपना पड़े कि इस हनुमान का क्या लाभ है। महाराज आपको दानव देव मनुष्य आपको मृत्यु हुए कोई भी नहीं छू सकता। महाराज आप मुझे आज्ञा दें और वो दोनों वनवासियों को मैं जाके अभी भेष लगा के मैं तुरंत आता हूँ, आपको बताता हूँ। ठीक है कुमार, जल्दी जाइए, ठीक है जाइए, जल्दी जाइए, मन बड़ा व्याकुल हो रहा है मेरा। हाँ व्यापारी भैया, हम दक्षिण दिशा की ओर हेलो भैया शांत करता है, यही ऋषिमुख पर्वत है, परंतु कितना दुर्गंध है आगे का मार्ग। हाँ भैया लक्ष्मण, ये अत्यंत घनघोर जंगल और हमें पथ भी नहीं दिखाई जा पड़ता कि ये कौन सा रास्ता हमारे ऋषिमुख पर्वत पर जाएगा और हमें कोई कथित भी कोई दिखाई नहीं दे रहा जिनसे हम ऋषिमुख पर्वत पर जाने का मार्ग ढूंढ सके। हाँ भैया, वो देखो, लगता है कोई पंडित महाशय आ रही है। ये हाँ भैया, इतने तो पंडित हैं, परंतु इस दुर्गम निर्जल स्थल पर किस अभिप्राय से आए होंगे। भैया मुझे तो यह असली नहीं लगते। लक्ष्मण, आप जब से वनों में आए हो तब से बहुत संकालू हो गए हो। हमें यहाँ अनमोल कुछ ऐसे हो रहे हैं, हमें उनसे भेंट करनी चाहिए। चलिए
हमें उनसे मिलना है। चलो माता श्री। पंडित महाशय को मेरा प्रणाम। कल्याण आप कुछ अत्यधिक जान पड़ रही हैं। हाँ पंडित महाशय, आपका अनुमान बिल्कुल सत्य है। हम ऋषिमुख पर्वत पर जाने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। योजना पंडित महाशय, क्या आप हमें ऋषिमुख पर्वत पर जाने का मार्ग बता सकते हैं? किन योजना पंडित महाशय, आपकी प्रमधुर वाणी और संस्कृत वाचकों से मेरा मन घोर मौन हुआ। आपके ये संस्कृत वाचकों से हमें मन में जो शंका उठ रही है, क्या आप असली में जो दिखाई जान कर रहे हैं, क्या वास्तविक रूप आपका यही है? अर्थात ये पंडित महाशय कि आप बड़ी चतुराई से अपना परिचय नाम बताते हुए हमारा भेद जानना चाहते हैं। आप ये तो बताइए, रोशन क्रोधनाशन आप लोग को क्या करते? आप ऋषिमुख पर्वत की ओर क्यों चाहते हैं? उस तरफ क्यों जाना चाहते हैं? उस तरफ तो वर्षों व्यतीत हो गए, उस पथ पर किसी का भी आगमन नहीं हुआ। आप क्यों लगाई हैं उसे दिखाने को? हे श्रेष्ठ, हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि ऋषिमुख पर्वत पर महाराज सुग्रीव से मिलना अत्यंत आवश्यक है। महाराज सुग्रीव से? वो किसी से नहीं मिलते। महाराज सुग्रीव को आप कैसे जानते हैं? अवश्य जानते हैं, अवश्य जानते हैं। हम उनके पंडित है, हमारी मंत्रा के बगैर किसी से नहीं मिलते। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको इस पथ का रास्ता किसने बताया? हे ऋषिश्रेष्ठ, हमें माता सभी ने बताया था। अभिप्राय ऋषि मुनि, उन्होंने हमें आपसे मिलने के लिए कहा था। हमें उनसे मिलना आवश्यक था। अगर आप उनसे नहीं मिलवा सकते तो कृपया उनके मंत्री हनुमान से भी मिला दीजिए। हनुमान से क्या आप मिलेंगे? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हनुमान आपकी पृथ्वी में बंद हो, तीन चुटकी बचाएंगे और हनुमान यहाँ पे प्रकट हो जाएंगे। अवश्य अवश्य, आप ये कहिए, आप अपने परिचय दीजिए। चुटकी बजाते ही हनुमान जी आपके समक्ष आ जाएंगे। तो सुनिए,
पिता भी राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र और मैं इनका छोटा भाई अनुज लक्ष्मण हूँ। हेलो, लाइट वाले भैया जहाँ कहीं हो जल्दी मंच पे आए। लाइट वाले भैया जहाँ भी कहीं हो जिसे पंडित महाशय, ये क्या? आप ऐसे चरण स्पर्श ना कीजिए। आप तो कितने अथर्व, सामवेद, यजुर्वेद तीनों वेदों के ज्ञाता और अपने पंडित वाणी से आपने हमारा मन मोह लिया। और ये मधुर स्वर कैसा? जो कि आप मुझे पहचान न सके। हो सकता है भगवान इसमें हमारी कोई गलती है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं भगवान, मैंने तो आपके सुमधुर स्वर और संस्कृत वाचकों में इतना खो गया था कि अपने भक्त की वाणियों में ये भक्त लीन हो गया। मेरे हरिमन, आओ मुझसे गले मिलो। भैया हनुमान, आप श्री राम के सेवक हैं और ये लक्ष्मण भी श्री राम का सेवक है। ऐसे तो हम दोनों भाई हुए, आप क्या इधर कृपा दृष्टि नहीं डालेंगे? प्रभु श्री राम तो जग के प्यारे हैं और आप तो सबके दुलारे हैं। भगवान, आपका सेवा में मुझसे ऐसी कोई भूल हो गई हो, आप मुझे क्षमा कर दो। आपसे कोई भूल नहीं हुई और ये राम आपको पहले ही पहचानेंगे, किंतु आपकी वाणियों में ये राम इतना खो गया कि बस आपके संस्कृत वाणियों में, आपके सागर में मैं घुलता ही चला। भगवान, आप आइए, हम आपको महाराज सुग्रीव के पास लेके चलते हैं। चलिए हनुमान, हमें महाराज सुग्रीव से मिलवाइए, उनसे मिलना अत्यंत आवश्यक है। महाराज, भगवान आइए, हमारे भुजाओं पे विराजमान हो जाइए। मैं इसी क्षण आपको सुग्रीव महाराज के पास लेके चलता हूँ।
चलिए मैं स्वयं उनके स्वागत के लिए चलता हूँ। महाराज सुग्रीव को मेरा प्रणाम। सूर्य सुग्रीव का प्रणाम स्वीकार करे रघुवर। भक्त तो हमेशा भाई होता है। प्रणाम आपका और मेरा दोनों का सम्मान है। आप तो महाराज हैं सुग्रीव भैया, आप मेरे भाई हैं। आओ हमसे गले मिलो। एक सियासतहीन व्यक्ति को महाराज कह के बड़ा प्रसाद किया है। महाराज आप तो सदैव महाराज ही थे जब ये राम जी ऐसे जाने और कहीं भी तो पूरा हमेशा हमारे लिए रहेंगे। ये तो आपका बड़प्पन है। आइए गुफा में चलते हैं। विराजिए। सखा बचन सुन हरसी कृपा सिंधु बरसी कारण कौन बसौन बैठिए महाराज। मोहि कहो सो प्रेम। पहले आप विराजिए। हाँ सुग्रीव जी, आपका सिंहासन पर पहले सदैव बैठना अत्यंत उत्तम और उचित है। आप महाराज हैं, ये भाई तो आपके सेवक के समान है। आपकी वाणी तो हृदय को बड़ा ही, फिर भी आप पहले विराजिए। बैठिए बैठिए लक्ष्मण। नहीं भैया, मैं सेवा में बसते भी अच्छा लगता है। और बताइए सुग्रीव जी, आपके राज्य में सब कुशल मंगल है? क्या राज और कैसा राज। कैसी बात कर रहे हैं सुग्रीव जी, जहाँ पर ऐसे सूर्यवीर नल नील और आप हनुमान और महाराज जामन जैसे सूर्यवीर योद्धा हो, वहाँ भला किस बात पर? हमारे पास यही एक हनुमान जी, जामन जी और नल और नील, बस यही हमारे पास योद्धा है और यही हमारे मार्गदर्शन है और यही हमारे योद्धा और परम मित्र और परम हितैषी है। भगवान अपने बड़े भाई पाले से बड़े दुखी हैं और इनका पूरा राजपाट छीन चुका है। भगवान आपकी मित्रता इनको पूरा राजपाट दिला सकता है। आपका ये विचार, और मैंने पहले ही कहा था, मैं तो इनका भाई और इनका पहले से ही सेवक हूं। सुग्रीव, तुम्हारी भी जो दुखदायी स्थिति है और मेरे भाई मेरी भी स्थिति ऐसी ही है। मैं अपनी सिया को ढूंढते हुए दक्षिण दिशा की ओर आया, जिसे माँ तपस्विनी सबरी ने आपका मार्ग बतलाया। मेरी भी स्थिति आप जैसी ही है। मैं भी रात छोड़ के इन पर्वतों में धक्के खा रहा हूँ। बात यूं हुई थी, मैं और मेरा भाई बाली किष्किंधा के रहते थे। एक दिन एक राक्षस ने बाली को
युद्ध के लिए ललकारा और उस दिन मैं भी उनके साथ चल पड़ा और वो राक्षस एक गुफा में घुस गया और बाली भैया भी उसी गुफा में चल दिए और मुझे बाहर इंतजार के लिए बोला, परंतु कुछ देर के बाद ही रक्त प्रभाव हो रहा था। मुझे लगा कि कहीं उस राक्षस ने मेरे भाई बाली का वध कर दिया है और मैं डर के मारे उस गुफा के द्वार को पत्थर से ढक दिया और वहां से भाग के अपनी जान बचाया। और कुछ दिन के बाद जब बाली भैया नहीं आए तो हमारे इन सब जो मेरे हितैषी हैं उन्होंने मुझे वहां का राजा बना दिया और इतने में बाली ने आया और मुझे मार मार के मेरे राज्य से मुझे निकाल दिया और तब से मैं यही वनों में अपने ये मित्र हितैषी के साथ यहाँ पे अपनी प्राण बचा रहा हूँ। आप चिंतित ना हो, अब ये राम आपका राज्य और आपका पाठ दोनों दिलाएगा। ठीक है, परंतु बाली तो बहुत शूरवीर है, महाबाली है वो। आप चिंता ना करें, आपको मेरा बल का पराक्रम देखना है तो जो जैसी आप चाहे मुझसे परीक्षा ले सकते हैं। नहीं प्रभु, अगर आप कह रहे हैं तो मुझे आपकी वाणी पे पूरा भरोसा है। लेकिन बाली ऐसा है कि वो एक बार में 7 पेड़ों को एक साथ गिरा देता है। तो आपका संदेह मैं अभी दूर कर देता हूँ। देखिए, ये 7 वृक्ष तुम लोग यहाँ से बैठ जाओ। वाह प्रभु, मुझे आप पे पूरा भरोसा हो गया कि आप ही मेरे इस दुख और दर्द का निवारण करेंगे। अब आप बाली को युद्ध के लिए पुकारें और मैं वहां पीछे किसी पेड़ की आड़ में खड़ा रहूंगा और जैसे ही मैं अवसर पाऊंगा मैं उसका वध करूंगा। हनुमान, मित्रता क्या एक होता है अगर कोई अग्नि को साक्षी मान के मित्रता ग्रहण करे। जो आज्ञा महाराज, मैं आदि अग्नि का प्रबंध किए दे रहा हूँ। भगवान महाराज, आप दोनों लोग इस अग्नि को साक्षात मानकर और अपना मित्रता का योगदान बढ़ाइए। मैं अग्निदेव को
साक्षी मानकर सुग्रीव से मित्रता का संकल्प लेता हूँ कि मैं सदैव उनके ऊपर कोई भी दुख, कोई भी संकट से पहले मैं अपनी आड़ ले लूंगा और उनको हमेशा सुरक्षित रखूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सुग्रीव जी, रघुवर, आपने जो मुझे बताए हैं कि आपकी स्त्री को कोई दानव उठा के ले गया है, अभी कुछ दिन पहले ही मैं और मेरे साथी इस पहाड़ों में बैठे हुए थे और आकाश मार्ग से एक स्त्री जा रही थी और वो स्वामी स्वामी कह के कुछ आभूषण हमारी तरफ फेंके थे। मैं आपको वही आभूषण दिखाना चाहता हूँ। कहीं वो आपकी पत्नी सिया के तो नहीं? हाँ हाँ सुग्रीव, लाइए, मैं देखना चाहता हूँ। हनुमान, जाइए वो आभूषण लेके आइए। ये देखिए प्रभु, ये वही आभूषण है जो उन्होंने आकाश मार्ग से हमारी ओर फेंके थे। ये तो वही पूरा मणि है जो सिया अपने हाथों में पहना करती थी। ये वही सिया की निशानी है जो सिया अपने सुंदर सुंदर हाथों खाना परोस के दिया करती थी। लक्ष्मण देखो, ये वही पैरों के घुंघरू हैं जो जब चलती थी तो उसकी छन 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 स्वर से हमारी निद्रा खुला करती थी। पैरों के ही घूमो, माता का ही पाए नहीं। माता श्री न जाने किस अवस्था में होंगी माता श्री। ये देखो, उनके कान के कवच कितने सुंदर कवच। माता श्री, मुझे क्षमा करिए, मैं उनको नहीं पहचान सकता क्योंकि लक्ष्मण ने कभी अपनी माता के चरण के ऊपर देखा ही नहीं, तो वो कैसे कान के कुंडल पहचान सकता है। लक्ष्मण, सुग्रीव जी, बताइए भगवान। अब उस दानव का अंत आ गया है। मैं उस दानव को कदापि नहीं छोड़ूंगा। उसकी अब अंतिम यात्रा विफल हो चुकी है, किंतु उससे पहले मैं बाली का वध करूंगा और आपका राज्याभिषेक करूंगा। ये भगवान, आप जाइए, निश्चिंत रहिए और बाली को बुलाइए और युद्ध के लिए ललकाइए।